Good morning students. So let's start our today's class. Today we are going to do the assessment paper so that you get an idea about the exam. So now first question is pi lie on the number line? Pi की हमारे पास कोई एक वैल्यू होती है या तो 22/7 या 3.14 up to so on. So every number that exists in this world must be lie on the number line. So answer will be yes. ठीक है, कोई भी एक नंबर जो हमारे पास इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है वो नंबर लाइन पे एग्जिस्ट करता है. नाउ इज जीरो इज अ रेशनल नंबर? येस, बिकॉज जीरो कैन बी राइट इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर q इज नॉट इक्वल टू जीरो. सो हम 0 डिवाइडेड बाय 100 भी लिख सकते हैं. तो आंसर विल बी येस. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेशनल नंबर? तो यहाँ पे हमें क्या बताना है कि इनमें से कौन सा एक रेशनल नंबर है. नाउ 3/10 p/q की फॉर्म में q नॉट इक्वल टू जीरो, p/q q इज इक्वल टू जीरो नॉट. नाउ यहाँ पे क्या है √2, तो इसको तो हम सीधा ही रेशनल नंबर होता है जो रूट में जाते हैं. सो आंसर विल बी ए. अ नंबर हुज एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग. नॉन टर्मिनेटिंग क्या होते हैं? जिनका डेसिमल एक फाइनाइट टर्म के बाद भी रिमाइंडर 0 नहीं बचता है. और नॉन रिकरिंग क्या हो जाएंगे? जो रिपीट भी नहीं होते हैं अपने आप में, तो उनको क्या बोलते हैं हम? इरेशनल नंबर्स. ठीक है. नाउ विच ऑफ देम इज इरेशनल नंबर? मतलब हमें क्या ढूंढना है यहाँ पे? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग. यहाँ पे देखो 6 के ऊपर बार है, मतलब ये रिकरिंग हो रहा है, मतलब रिपीट हो रहा है. यहाँ पे 7 के ऊपर बार है, तो ये भी क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है. तो ये क्या है हमारे पास? रिकरिंग है. तो आंसर विल बी नॉन रिकरिंग, क्योंकि यहाँ पे देखो 0 1 देन 0 1 1. यहाँ पे कोई पैटर्न नहीं बन रहा है. हम 1 के ऊपर बार नहीं लगा सकते, हम 1 के ऊपर बार नहीं लगा सकते. ठीक है. और 0/5 0 तो हमने रेशनल नंबर अभी प्रूव करा है. तो आंसर विल बी सी. नाउ द नंबर 1/5 इज, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू expand it, so the answer will be 0.2. and 0.2 क्या होता है हमारे पास? एक रेशनल नंबर, बिकॉज दिस नंबर विल बी अ टर्मिनेटिंग टर्म. ठीक है. नाउ द 7th क्वेश्चन इज करेक्ट फॉर्म ऑफ द आइडेंटिटी a² माइनस b². a² माइनस b² क्या होता है हमारे पास? a माइनस b मल्टीप्लाई a प्लस b. तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? a माइनस b a प्लस b. वट इज द वैल्यू ऑफ √5? यहाँ देखो अब √5 रूट के अंदर वैल्यूज हो, और अगर वो दोनों सेम हो तो क्या होता है? नंबर से क्या हो जाता है? रूट कैंसिल आउट हो जाता है और आंसर क्या आ जाता है? सिर्फ वो नंबर 5. ठीक है. अगर यहाँ पे 2 होता है और यहाँ पे 2 होता है तो क्या हो जाता है? आंसर 2. रूट कैंसिल आउट हो जाता है वहाँ पे सिर्फ. ठीक है. लेकिन अगर इनकेस यहाँ पे 5 और यहाँ पे 2 होता है तो क्या हो जाता है? √10. मतलब हम रूट में उन दोनों को क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट इज वैल्यू ऑफ दीज 2 नंबर्स. हमें इनको सिंपली क्या करना है? ऐड. तो फर्स्टली हम क्या करते हैं? ग्रुपिंग में सेम रूट वाली वैल्यूज को लिखते हैं. तो रूट में यहाँ पे √2 और यहाँ पे √2 है, तो इन दोनों को क्या लिखेंगे? एक सेम ब्रैकेट में लिखेंगे. क्या हो जाएगा? 4 माइनस 7 कितना होता है? -3. -3 √2 हो जाएगा. ऐड साइन है. नाउ 9 और उसमें 6 ऐड करना है क्योंकि √5 है दोनों में सेम. तो कितना हो जाएगा? 15 √5. तो आंसर विल बी सी. -3 √2 प्लस 15 √5. ठीक है. नाउ सिंप्लीफाई करना है हमें. यहाँ देखो अब रूट में दोनों वैल्यूज सेम है, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 6 तो यहाँ कॉमन रहेगा और मल्टीप्लाई विद 5 एंड आंसर विल बी 30. क्योंकि यहाँ देखो 6 के साथ ये नंबर भी क्या है? इधर मल्टीप्लाई में ही है. तो √5 मल्टीप्लाई √5 5 और 6 को उसके साथ मल्टीप्लाई करा, आंसर विल बी 30. सो डी ऑप्शन इज करेक्ट. नाउ द नेक्स्ट इज सिंप्लीफाई करना हमें. तो फर्स्टली हम क्या करते हैं? ब्रैकेट के अंदर उन दोनों को से मल्टीप्लाई करते हैं. √7 किससे होगा? इससे भी मल्टीप्लाई और इससे भी. बीच में साइन क्या है? माइनस. सो √7 मल्टीप्लाई विद √7. ठीक है. अब यहाँ देखो रूट में दोनों वैल्यूज क्या है? डिफरेंट. तो सिंपली हम क्या करेंगे? रूट में इन दोनों का मल्टीप्लाई, और यहाँ पे सेम है तो ये क्या हो जाएगा? सिंपली 7. तो आंसर विल बी √21 माइनस 7. ठीक है. नाउ सेम लाइक इसमें भी हम क्या करेंगे? अंदर मल्टीप्लाई करेंगे. तो आंसर विल बी √5 मल्टीप्लाई विद √5 और बीच में साइन प्लस है. सो 6 √5 मल्टीप्लाई विद √2. ठीक है. तो यहाँ पे क्या हो गया? √5 से √5 मल्टीप्लाई हो गया तो कितना हो गया? 5. 6 मल्टीप्लाई विद 5 30. नाउ यहाँ पे दोनों रूट सेम नहीं है तो क्या हो जाएगा? 6 √10, क्योंकि इन दोनों की रूट में मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी. सो आंसर विल बी बी. अब यहाँ क्लासिफाई करना है इनको, रेशनल इरेशनल में बताना है. फर्स्ट ऑफ ऑल रूट अगर दिखे तो वो इरेशनल होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है? हम सिंप्लीफाई अगर इनको करेंगे तो यहाँ दोनों रूट सेम है और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे प्लस माइनस में. तो आंसर विल बी 3 और 3 क्या होता है हमारे पास? एक रेशनल नंबर. सो आंसर विल बी बी. ठीक है. नाउ सिंपली ऐड करना है जस्ट लाइक एज वी डिड अबव, कि हमें क्या करना है? सिर्फ √5 मतलब रूट वाली वैल्यूज को एक साथ लिखना है और
दूसरे रूट वाले अगर है तो उनको एक साथ। अब यहाँ पे √5 और यहाँ भी √5 है, उनके आगे क्या है, यहाँ इसके आगे कोफिशिएंट है 1 और यहाँ 3, तो 1 + 3 4 √5 और 1 - 1 कितना हो गया 0, सो आंसर विल बी 4√5। ठीक है, रेशनलाइज करना है। अगर सिंपली यहाँ कोई नीचे क्या ना हो, नीचे अगर हमारे पास प्लस माइनस में वैल्यू ना हो तो हम सिंपली उसी वैल्यू से क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई, सो √17। और जब भी रूट में दोनों वैल्यू सेम होती है तो उनका क्या हो जाता है सिर्फ सिंपली 17, तो आंसर विल बी दिस। ठीक है, अब यहाँ क्या है, रूट में नीचे प्लस है तो इसका रेशनलाइजेशन क्या हो जाएगा 1/√15 + √7। लेकिन जब मल्टीप्लाई करेंगे अगर प्लस साइन है तो क्या हो जाएगा चेंज होके माइनस, और ऊपर नीचे दोनों से हमने क्या करना है मल्टीप्लाई। ठीक है, सेम है रूट वाली वैल्यू, सिर्फ क्या करा है यहाँ अगर प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। ऊपर वाली वैल्यूज तो सेम रहेगी क्योंकि 1 को किसी से मल्टीप्लाई करें हमारे पास सेम नंबर होता है ना। नीचे देखो ए यहाँ पे है प्लस साइन है b और यहाँ पे माइनस साइन है b, तो a + b a - b था हमारे पास a²। अब √15 का स्क्वायर करेंगे तो रूट तो कैंसिल आउट हो जाएगा और आंसर क्या आ जाएगा सिर्फ 15। इसी तरह माइनस और b² मतलब √7 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा और आंसर विल बी 7, सो 15 - 7 8, तो आंसर क्या आ जाएगा √15 - √7 अपॉन में 8। और इसके अलावा यहाँ पे 22 था, प्लस नहीं होगा यहाँ पे माइनस होगा, तो आंसर विल बी डी। इसी तरह इसको हमें रेशनलाइज करना है तो क्या हो जाएगा √6 - √2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस में है तो ऊपर क्या हो जाएगा प्लस और यहाँ पे भी प्लस। ठीक है, तो 1 को किसी से मल्टीप्लाई करते हैं क्या होता है 1 वही नंबर आता है, और यहाँ पे इन दोनों का क्या हो जाएगा a² - b², तो √6 का स्क्वायर 6 माइनस √2 का स्क्वायर 2, सो आंसर विल बी √6 + √2 डिवाइडेड बाय 6 - 2 इज 4, सो सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ठीक है, नाउ सिंप्लीफाई √5 माइनस, यहाँ देखो अब दोनों वैल्यू सेम दिख रही है, बीच में मल्टीप्लीकेशन साइन है, सिर्फ साइन का डिफरेंस है, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, तो ये क्या फॉर्मूला बन गया a - b और a + b, तो a² - b², √5 का स्क्वायर 5 माइनस √2 का स्क्वायर 2, तो आंसर विल बी 3, सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, करेक्ट फॉर्म ऑफ द आइडेंटिटी a⁻m डिवाइडेड बाय a⁻n, तो a⁻m डिवाइडेड बाय a⁻n का हमारे पास फॉर्मूला क्या था a⁻m - n, तो आंसर विल बी दिस, ना कि ये होगा कि a⁻m माइनस यहाँ पे नहीं होता, पावर्स में ही होता है, ना ही ये होता है कि अपॉन में उसको ऐसे लिख देंगे हम। ठीक है, अब हमें सिंप्लीफाई करना है, जब भी अगर हमारे पास डिवाइड में होता है तो माइनस होता है और मल्टीप्लाई में होता है अगर बेस सेम है तो प्लस हो जाता है, तो यहाँ पे बेस सेम है तो 2/5 और प्लस में 1/5 मतलब m + n हो जाता है, और आंसर क्या आ जाएगा 2, और यहाँ पे क्या बन गया 3/5, तो आंसर विल बी दिस। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज सिंप्लीफाई करना है 36 का हमारे पास क्या है स्क्वायर रूट बोल सकते हैं, या तो हम 1/2 को पावर को हम स्क्वायर रूट बोल सकते हैं, ये क्या हो जाएगा 6। अदरवाइज 36 हमें पता है 6 का स्क्वायर होता है और उसकी पावर क्या है 1/2, और हमने पढ़ा है a⁻m की पावर n को हम लिख सकते हैं a⁻m × n। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 6 की पावर 2 × 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो आंसर विल बी 6, तो इसका आंसर भी क्या आ गया 6। ठीक है, नाउ सिंप्लीफाई करना है, यहाँ देखो अब बेस सेम नहीं है लेकिन क्या है पावर सेम, जब भी बेस सेम ना हो पावर सेम हो तो क्या होता है बेस का मल्टीप्लीकेशन और पावर विल बी सेम। ठीक है, तो 7 × with 8 56 और उसकी पावर 1/3 ही रहेगी, ना कि हमें पावर्स को ऐड करना है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 16 की पावर 3। अब हमें पता है 16 जो होता है 4 का स्क्वायर होता है, लेकिन हम उसको 2 का 4 भी तो बोल सकते हैं क्योंकि 4 हमें पता है 2 का स्क्वायर होता है, तो 2 की पावर 4 और उसकी पावर कितनी है 3/4, और हमें अभी पढ़ी है आइडेंटिटी, तो क्या हो गया 2 की पावर 4 × with 3/4 कितना हो गया दिस, सो आंसर विल बी 2 की पावर 3 एंड दैट विल बी किसी की पावर 3 मतलब उस नंबर को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 × 2 4, 4 × with 2 8, तो आंसर विल बी 8। ठीक है, ना सिंप्लीफाई करना है, यहाँ पे क्या है a⁻m बेस सेम है तो a⁻m - n हो जाता है इसका फॉर्मूला, तो a⁻m - n, एलसीएम क्या होगा यहाँ पे 11 है ना यहाँ पे। ठीक है, तो आंसर अब यहाँ क्या हो जाएगा एलसीएम इसका 4, 2 से इसको डिवाइड करा 2 और मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 - 1 एंड द आंसर विल बी 14, 11 की पावर 1/4, सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ सिंप्लीफाई करना है हमने यहाँ पे, अब हमें पता है 125 जो होता है 5 का क्यूब होता है, तो इसको हम लिख देंगे और ये क्या हो जाएगा 5 की पावर 3 × with 1/3, तो आंसर विल बी
5. So D option is correct. So that is about the revision of chapter number 1. Thank you. That is all for today.